हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि क्या अब निफ्टी गिरेगा ही नहीं, तो यह एक सीक्रेट है जिसको मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं। जहां तक मुझे इसको कोरिलेट करने का एक मौका मिला है, तो निफ्टी को यह चार्ट है, देखिए लास्ट 2000 से अभी 2023 का है। यह चार्ट मैक्सिमम चार्ट में है फ्रेंड्स। वैसे तो निफ्टी में कंटिन्यू अभी इंक्रीजिंग आ रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। निफ्टी न्यू लाइफ टाइम हाई बना चुका था, फिर से न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। और हमेशा टीवी में यह दिखाया जा रहा है कि मार्केट जो है बहुत बुलिश है, यहाँ के रिटेलर्स बहुत बाइंग कर रहे हैं। इंडिया का जो इकोनॉमी है वो 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की ओर बढ़ रहा है, इसीलिए हमारा निफ्टी इतना बढ़ रहा है। हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ये सब फैक्टर्स टीवी में दिखाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है। पर मैं कुछ और भी लेके आया हूँ जिसको रिलेट करना चाहिए निफ्टी के साथ में। कुछ फैक्टर्स हैं जिसको खुद गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है इस मार्केट को इंक्रीज करने के लिए। जानने के लिए तो सब जानते होंगे, लेकिन उसको रिलेट नहीं कर पाए हैं अभी तक। उसी के लिए मैंने यह वीडियो बनाने के बारे में सोचा है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी हम बात करते हैं। अभी बीच में एफआईएस ने बहुत सेलिंग भी की थी हमारे इंडिया के मार्केट में, लास्ट जनवरी से जब भी हुआ, तो फिर भी हमारा मार्केट स्टेबल ही रहा, गिरा ही नहीं। उसका मुख्य रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि मार्केट जो है गिरता ही नहीं है? इसके पहले पेंडेमिक में भी मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल नहीं हुआ था, मिनिमम फॉल हुआ और रिबाउंड हो गया तुरंत। उसका मेन रीजन क्या है? आखिर मार्केट इतना ज़्यादा बुलिश कैसे है? कहाँ से इतना इनफ्लो आ रहा है मार्केट में, इतना पैसा कैसे जनरेट हो रहा है? तो इसी को थोड़ा मैं कोरिलेट करना चाह रहा था कि अब अगले 2000, मुझे तो लगता है कि अगले 2026 से 28 होते होते मार्केट जो है 30,000 से भी ऊपर जा सकता है, और हो सकता है कि निफ्टी जो है 35,000 तक चला जाए। अब आइए मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करता हूँ। आखिर वो ऐसा कौन सा बात है जिसको टीवी में भी नहीं दिखाया जाता, सिर्फ बता दिया जा रहा है कि निफ्टी ऊपर ही जा रहा है। तो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, यह एक जबरदस्त सीक्रेट है जिसको रिलेट बस करना है। अब हम उसी के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो मैं आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह बात पहुंच सके और उनसे भी उनको भी डेली बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों ने तो एनपीएस का नाम जरूर सुना होगा। एनपीएस अभी एक ऐसा है कि हर आदमी जान रहा है एनपीएस क्या है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है कि कॉरपोरेट सेक्टर में है। जो भी अभी ऑफिशियल वर्किंग में आ रहे हैं, एम्प्लॉयर बन रहे हैं, उस सबको गवर्नमेंट जो है एनपीएस ही देती है और एनपीएस में ही ज्वाइन करवाती है। और एनपीएस का पैसा लगता कहाँ है? एनपीएस का जितना भी फंड है वो डायरेक्ट इन्वेस्ट होता है शेयर मार्केट में, और उस इसमें मार्केट में होता है यूटीआई फंड है, एसबीआई फंड है, और तीसरा आपका एलआईसी का फंड है। इन 3 फंड्स में गवर्नमेंट कंटिन्यू उसको एनपीएस पीएफआरडीए के थ्रू अंडर है, एनपीएस जो है इन्वेस्ट करती है। अब 2004 में देखिए, निफ्टी का चार्ट में दिखाता हूँ आपको। ये 2004 में जब एनपीएस बनाया गया, एनपीएस के ऊपर में बात हुई ओपीएस को हटाने के लिए, और एनपीएस बनाया गया और लागू भी किया गया 2004 में। देखिए, जैसे ही 2004 में लागू किया गया, ये 2004 में हमारा निफ्टी कहाँ है? हमारा निफ्टी जो है लगभग 2000 के पास है। उसके बाद में एनपीएस का स्टार्ट कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट में, और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट्स में भी, सब में लागू हो गया। सिर्फ उस समय जो है सेफ्टी वाले को छोड़ के, उनको छोड़ के, मिलिट्री वालों को छोड़ के बस था, बाकी सभी में लागू हो गए। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही एनपीएस लागू होता है
2004 में। आप देखिए यहाँ से उसके बाद धीरे धीरे कंटिन्यू मार्केट इंक्रीज होने लगा, बहुत अच्छा से बढ़ा। लेकिन चूंकि उस समय नए एम्प्लॉयर बहुत कम थे, 2004 से 2008 आते हैं तो भी कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े होंगे, बहुत कम मात्रा में सब्सक्राइबर्स बढ़े, तो उतना कोई उनको ज़्यादा दिखा नहीं। उसके बाद देखिए जब 2008 में आया था, क्राइसिस आया था, फिर भी मार्केट 2000 को होल्ड किया है। यहाँ पर देखिए जहाँ से चले थे जब एनपीएस स्टार्ट हुआ था तो भी हमारा मार्केट 2000 के करीब था, और पेंडेमिक आने के बाद भी उसने उसको होल्ड किया, उसके नीचे गया ही नहीं। और देखिए जब से एनपीएस स्टार्ट हुआ है आज तक मार्केट उस लेवल से नीचे गया ही नहीं है, और नेक्स्ट भी जाएगा भी नहीं। मैं आपको इसको और क्लियरली समझाता हूँ कैसे। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट पहले 2004 में जब एनपीएस चालू किया गया तो उस समय कितने लोग थे सब्सक्राइबर्स, बहुत कम लोग रहे होंगे। देखिए ये डाटा में एनपीएस के साइड में दिख रहा है, इसमें कहाँ तक का डाटा दिख रहा है। देखिए 14-15 तक का तो दिख ही रहा है टोटल सब्सक्राइबर्स, अब 13-14 तक दिख रहा है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्सक्राइबर्स थे 13 लैक्स, और स्टेट गवर्नमेंट्स के 20 लैक्स, कॉर्पोरेट सेक्टर के 2 लैक्स 60, मतलब लगभग 3 लैक्स थे। और कुछ सिटीजन्स जो ले रहे हैं एनपीएस जो कर रहे हैं वो तो अलग है ही, वो भी है 28 लाख, अच्छा है। तो ऐसा करके मतलब बना उधर टोटल 65 लैक्स सब्सक्राइबर्स थे 2013-14। और आज देखिए ये सब्सक्राइबर्स बढ़कर हमारे 2022-23 में 23 लैक्स तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में हो गए। जो पहले कितने थे, जब 2013-14 में से ही हम देखते हैं, 3-4 का डाटा इसमें मुझे नहीं दिख रहा है और नहीं मैं उतना सर्च कर रहा हूँ अभी, सिर्फ समझने के लिए 10 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़ गए। मतलब हर साल एवरेज में आपको 1 लाख सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में। और टोटल सब्सक्राइबर्स की अगर हम बात करें तो 1,73 लाख सब्सक्राइबर्स अभी हैं जो इसमें डाटा दिखा रहा है। और 2013-14 में यही कितने थे लोग, 13-14 में अगर आप देखिए तो सब्सक्राइबर्स थे ओनली 65 लाख, तो सीधे डबल सब्सक्राइबर्स अभी हो गए। अब उस समय तो ज़्यादा लोग ओपीएस में थे क्योंकि पुराने लोग थे, उन्होंने पहले से ऑफिशियल मतलब एम्प्लॉयर गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर लिया था। अब जो लोग नए आए, मान लीजिए 2004 में कोई ज्वाइन करता है तो एटलीस्ट वो 30 इयर्स जॉब करेगा, एटलीस्ट 30 इयर्स लगभग सब करते हैं, 32-30 के एज में तो लग ही जाते हैं। तो अब मान के चलिए कि एक एम्प्लॉयर्स अगर 30 के एज में अगर वो ज्वाइन करता है और तो उसको कितने साल वो सर्विस करेगा, एटलीस्ट 30 इयर्स। और एक एम्प्लॉयर की अभी 6 पीसी के बाद से कितना अभी पेमेंट हो, 7 पीसी, 6 पीसी तो पहले लागू हुआ था, 7 पीसी के बाद से अगर आप देखें अभी जो लागू है तो मैं उसका दिखाता हूँ। अगर एक एम्प्लॉयर जो है 42 ग्रेड पे में भी आता है जिसका बेसिक होता है 35,600 35,600, और उसके बाद डीए अगर वो जोड़े 142, मतलब तो टोटल उसके लगभग 5,000 कंट्रीब्यूशन उसका जाता है। 5,000 उसका कंट्रीब्यूशन जो है एनपीएस में जाता है। और सिमिलर 5,000 जो है उसका बेसिक और डीए मिला के 5,000 कंट्रीब्यूशन उस एम्प्लॉयर का अपने उसके अर्निंग से जा रहा है। सिमिलर वे में अगर 5,000 उसका अपना जा रहा है तो 14% मतलब एटलीस्ट 14-5 7,000 जो है वो गवर्नमेंट दे रही है। तो दोनों को अगर हम कैलकुलेट करें तो 5,000 एटलीस्ट 12,000 रुपी एक नए एम्प्लॉयर का मंथली कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, किसमें, हमारे एनपीएस में। और अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि हमारे बीजेपी गवर्नमेंट ने रोजगार मेला बोल के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। वैसे तो एम्प्लॉयमेंट का जो प्रक्रिया था वो तो कंप्लीट की गई, उसके बाद में उनको दिया गया जिसमें 70,000 तो नॉमिनल, और उसके पहले भी बहुत और दिए, मेरे को डाटा तो उसका नहीं है। तो 70,000 इंटू अगर हम करें 12,000 इंटू 70,000 तो देखिए कितना अमाउंट आता है।
सिर्फ जो नए बच्चे आ रहे हैं उसमें से ही कितना पैसा मार्केट में इनफ्लो होने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 84 करोड़ का इनफ्लो मंथली, जो नए एम्प्लॉयर जो जस्ट अभी लास्ट जो रोजगार मेला हुआ है उसके थ्रू जो ज्वाइन किए हैं, अ, उनके थ्रू आने वाला है। ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। अब आप देख सकते हैं ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट में जो भी नए रिक्रूट होंगे या कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई रिक्रूट हो रहा है, तो ये सबको देखते हुए एटलीस्ट ये जो सब्सक्राइबर्स हैं अब बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। क्योंकि जो 2004 में जो भी आए थे पहले या थे जो भी गवर्नमेंट सर्विस में, वो सब लगभग अब रिटायर होने वाले हैं। 2004 से अगर हम 20 इयर्स तो अब होने वाले हैं, तो उसको भी देखते हुए अभी जैसे कि अनुमान है 2024 से 26 के बीच मैक्सिमम जो पुराने एम्प्लॉय है वो रिटायर करेंगे, मैक्सिमम रिटायरमेंट है इस बीच में। उसके बाद क्या होगा, हर समय आपको एक नए सब्सक्राइबर्स किसमें बढ़ेंगे, एनपीएस में बढ़ेंगे। और जैसे ही एनपीएस में सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो ये जो फंड इनफ्लो है, अभी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन ही देखिए 182 1,82,000 करोड़, मतलब बोल सकते हैं कि 2 करोड़ रुपीज, टू 2 लाख करोड़ रुपीज जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी तो इन्वेस्टेड है, ऑलरेडी है। उसके बाद में यह जो है कंटिन्यू बढ़ने वाली है। सिमिलर वे में यह जो है स्टेट गवर्नमेंट में भी होगा और अदर जो भी सेक्टर्स जो एनपीएस के ऊपर में अब काम करने लगे हैं वो सभी इसको इसमें बढ़ते ही जाएंगे। अगर आप एक साल का देखें सब्सक्राइबर्स का सेंट्रल गवर्नमेंट का ही देखिए, पिछले साल कितने थे, 22,83,000 थे, जो बढ़कर कितने हो गए 23,90,000, मतलब कम से कम 1.25 लाख, 1,25,000 के करीब के सब्सक्राइबर्स तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बढ़े हैं। ये डाटा जो है ये तो मार्च तक का डाटा है, अभी मई तक का डाटा है, मई तक। अब अगर करंट में अभी अभी जैसे 70,000 नए एम्प्लॉयर और ऐड हो रहे हैं, और उसके बाद नए एम्प्लॉयर बोले सॉरी, जो नए और सैलरी पर्सन जो इंक्लूड हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन सभी का कंट्रीब्यूशन यहाँ बढ़ने वाला है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पर एनम मतलब मंथली कंट्रीब्यूशन के थ्रू जाएगा। सिमिलर वे में स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी जाएगा। तो अभी अगर आप देखिए टोटल इनका कंट्रीब्यूशन करोड़ रुपीज में है, तो 6,62,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट अगर किसके थ्रू है, तो सिर्फ एनपीएस के थ्रू है। मतलब ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत लार्ज मार्केट कैप हो गया है अब इसका। और जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जैसे जैसे नए बच्चे ज्वाइन करेंगे, वैसे वैसे ये बढ़ता ही जाने वाला है। अभी बीच में आपने सुना होगा कि एफआईआई सेलिंग कर रहे थे, फिर भी हमारा मार्केट जो है वो गिरा ही नहीं, बहुत गिरा था। ये यहाँ तक ये आया था, देखिए 16,000 17,000, मार्केट को नीचे गिरता ही नहीं है। क्यों नहीं गिरता है मार्केट में? अब जैसे कि एफआईएस कितना करोड़ का कर रहे हैं, देखिए एफआईएस का ये डाटा है कि उन्होंने टोटल जो है ये देखिए लिखा हुआ है इन करोड़ में, फाइनेंशियल ईयर्स भी दिया हुआ है, ऐसा उनका पूरा। ये इक्विटी का देखते हैं हम लोग, इक्विटी में अभी अगर मंथली देखिए यहाँ तो घटाए उन्होंने 2022 23 में, तो वो पैसा लेके गए हैं, फिर भी हमारा मार्केट कितना ग्रो किया है। एक साल के अगर हम देखें इसको, 6 महीने लाओ, एक साल में भी देखिए एक बार ये थोड़ा सा यहाँ गिरा है, लेकिन फिर भी उसको ले गया। ये 1 ईयर का देखिए आप चार्ट, भले ही एफआईएस ले गए पैसा, उसके बाद भी हमारे यहाँ का निफ्टी जो है 16,000 था, वहां से ग्रो किया, एफआईएस ने पैसा भी निकाले, फिर भी हम उसी लेवल पर हैं जहां तक हम पहुंचे थे। इसका मतलब यही है कि मार्केट किसी भी कंडीशन में अभी गिरने की संभावना नहीं है।
अब इसका दो और भी पहलू हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 17,240 करोड़, सिमिलर वे में राजस्थान गवर्नमेंट 40,000 करोड़। इस टाइप से जो दो तीन राज्य अभी जो है ओपीएस लाने के बारे में बात किए हैं, लेकिन उनको एनपीएस में साफ साफ बोल दिया गया पीएफआरडी की तरफ से कि ऐसा कोई भी स्कीम उनके पास है ही नहीं कि जिससे कि आप पैसा विड्रॉल कर सकें। पैसा विड्रॉ का 3 ही फॉर्म बताया गया था उसमें, कि या तो आदमी जो है सुपर एनुएशन हो जाना चाहिए, मतलब रिटायरमेंट हो जाए, या फिर उसकी डेथ हो जाए। इन्हीं दो कंडीशन में पैसा विड्रॉल हो सकता है। तीसरा है पार्शियल विड्रॉल का, वो तो बहुत नॉमिनल है, सबके लिए यूज के लिए दिया गया है जो भी सब्सक्राइबर्स हैं। तो मेरा कहना ये है, वैसे मैं ज़्यादा तो इसमें और क्या बोलूँ, आप तो देख सकते हैं यहाँ इनफ्लो, आप देखते होंगे न्यूज़ में हर महीने बताया जा रहा है कि अभी जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू इतना पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया। कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? ये सब पैसा सैलरीड अकाउंट से जा रहे हैं, जो इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, जो पाबंद है। मान लीजिए जो 2004 में जिनका पैसा यहाँ लगा, वो आज भी उसको निकाल नहीं सकते हैं जब तक कि उनको सुपर एन्युएशन मतलब रिटायरमेंट नहीं हो जाता है। मतलब अगर 2004 में कोई लगा है तो वो कब तक नहीं निकाल सकता है। आप देखिए, अगर 2004 में अगर कोई 30 साल का बच्चा लगा होगा तो इसमें आपको 30 प्लस करना चाहिए, तो 2034 तक, एटलीस्ट 2030 तक तो ये विड्रॉल अभी आने वाले नहीं है, किसी भी कंडीशन में नहीं आने वाले हैं। हाँ, अगर ओपीएस वाला जो मामला चल रहा है, जैसे बघेल साहब ने लेटर लिखा, लेकिन इस लेटर के ऊपर में उन्होंने क्या जवाब दिया है कि चाहे कुछ भी हो, पीएफआरडी के पास में ऐसा कोई रूल नहीं है जिसके थ्रू यह पैसा निकाला जा सकता है। सिमिलर वे में राजस्थान गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि उनका पैसा निकल जाए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जिस दिन डिसीजन ले ले कि ये जो है हम ओपीएस देंगे एनपीएस को हटा के, जो कि संभव नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट लाइबिलिटी अपने ऊपर लेना नहीं चाहती है। वैसे भी अब तो बहुत लंबा समय हो गया, क्योंकि बहुत पैसा इसमें इन्वेस्टेड है और पैसा लगे हैं। गवर्नमेंट पेंशन की लाइबिलिटीज अपने ऊपर नहीं लाना चाहती, किसी भी कंडीशन पे नहीं लाएगी, जहां तक मुझे लगता है। तो मेरे हिसाब से तभी बहुत अच्छा समय है इंडियन मार्केट में ग्रोइंग का, जिसमें आप या तो अगर डायरेक्ट आप स्टॉक लेंगे तो उसमें तो कभी न्यूज़ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। सबसे अच्छा है मेरे हिसाब से, अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो इंडेक्स का जो म्यूचुअल फंड होते हैं, जो डायरेक्ट निफ्टी इंडेक्स से रिलेट हैं, ऐसे ओपन इंडेड फंड को लेना चाहिए, जिसमें की संभावना देखिए किसी भी कंडीशन में, यहाँ तक वार होने के बाद भी मार्केट गिरता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी मार्केट गिरने का संभावना ही नहीं, क्योंकि जो भी एम्प्लॉयमेंट में है, सैलरी पर्सन्स हैं, उनके पैसे तो फिक्स है, वो जाएंगे ही जाएंगे, चाहे मार्केट में कुछ भी हो, कोई न्यूज आए। वो उनके हाथ में नहीं है कि वो पैसा वहां पर इन्वेस्ट नहीं करे, उनको तो मजबूरन वहां पैसा भेजना ही है, कटेगा ही उनकी सैलरी से। और जो नए आएंगे उनके भी सैलरी से कटना ही है, उनके चाहने या नहीं चाहने से कुछ नहीं होने वाला। और जैसा कि अभी रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा होने वाला है, 2024 से 26 के बीच में मैक्सिमम रिटायरमेंट है, तो ओपीएस वाले बहुत कम हो जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में भी, मैक्सिमम बचेंगे आपके एनपीएस में। और जैसे कि लोगों ने टीयर 2 का भी बहुत यूज होने लगा है आजकल, तो आप देखिए इस सभी चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारा मार्केट 2026 तक ही सिर्फ 2 से 3 साल में ही हम 35,000 के पास पहुँच जाएंगे, क्योंकि जो नए बच्चे आएंगे, नए लोग और इसमें जुड़ेंगे, नए स्टेट्स के बच्चे जुड़ेंगे, सब जुड़ेंगे, सबका कंट्रीब्यूशन यहाँ बढ़ेगा। इसको देखते हुए यह मार्केट के लिए ज़बरदस्त है। अभी हमारा मार्केट किसी भी कंडीशन में गिरने की संभावना है ही नहीं। इतना एफआईएस के पैसा निकालने के बाद भी इंडियन मार्केट देखिए कंटिन्यू, उन्होंने 2 साल इक्विटी से पैसा निकाला है, लेकिन उससे इंडियन मार्केट में कोई भी डिफरेंस नहीं आया। इंडियन मार्केट एकदम बुलिश है। क्यों बुलिश है? कोई इस चीज को रिलेट नहीं कर रहा है, ना ही आपको बता रहा है कि ये जो है इस कारण से बुलिश है, क्योंकि यहाँ तो
सिर्फ पैसा आ सकता है, जाने का कोई संभावना ही नहीं है। जैसे कि बीच में जब डिबेट वगैरह हुआ, जब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट ने इसके ऊपर में डिबेट रखा और बोला कि हमारा पैसा रिटर्न करिए, तो उस समय पीएफ पार्टी के चेयरमैन ने बहुत अच्छे से बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे पास 2013 का जो लेटर है जो उनके पास है, उसमें साफ साफ कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इसमें से पैसा विड्रॉ करना है। इसमें हमेशा यही लिखा गया कि इसमें सिर्फ पैसा आप इनफ्लो हो सकता है, जा सकता है, निकल जाएगा, बाहर कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। फिर भी ये सब को देखते हुए आपको सिर्फ इतना ही सावधानी रखना है कि आपको गवर्नमेंट के न्यूज के ऊपर ध्यान रखना है। वैसे ओपीएस लागू करना, गवर्नमेंट किसी भी कंडीशन में ओपीएस लागू करेगी ऐसा मुझे तो नहीं लगता, तो आपको सिर्फ उसी न्यूज पे ध्यान रखना चाहिए। बाकी और किसी भी कंडीशन पे अभी इंडियन मार्केट गिरने की संभावना ना के बराबर है। ये तो हो गई सिर्फ उनकी बात जो सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट जॉब्स में है। अब तो एनपीएस इतना ज्यादा हल्ला हो गया, इतना पब्लिश हो गया कि नॉर्मल पब्लिक भी टीयर 2 के थ्रू भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और नॉर्मल रिटेलर्स तो अभी बहुत जागरूक हुए हैं, बहुत ज़्यादा खुला है अकाउंट, लोगों ने बहुत डीमेट अकाउंट खोले हैं, अभी बहुत ज़्यादा इनफ्लो बढ़ा है मार्केट में, वो भी एक फैक्टर है। पर इस फैक्टर को भी ध्यान रखना चाहिए। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसको देखते हुए मैं अभी इसको यहीं पर क्लोज करता हूँ। और सभी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो इस चीज़ पे ध्यान रखें और अभी मार्केट के इस बुलिशनेस का पूरा बेनिफिट उठाएं। अगर वो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट इन्वेस्ट करें, और अगर वो नहीं कर सकते तो सबसे बढ़िया है कि इंडेक्स का म्यूचुअल फंड लेके इन्वेस्ट करें, जिसमें रिस्क भी बहुत कम है। मान लीजिए कोई अगर हम स्टॉक लेते हैं और उसमें कुछ न्यूज आ गया, कुछ बात हो जाती है, तो मार्केट तो भले ही ऊपर चला जाता है लेकिन वो स्टॉक जो है वो गिर जाता है। उसके बाद आपके पास में कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है। मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन आपका स्टॉक जो है कंटिन्यू डाउनफॉल हो रहा है। तो इसीलिए सबसे अच्छा है कि आप इंडेक्स का ऑप्शन, इंडेक्स के जो म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्टेड रहें तो ज़्यादा बेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए, जिससे कि लोग अवेयर हों कि हमारा मार्केट इतना बुलिश है और अभी किसी भी कंडीशन में यह गिरने का संभावना बहुत कम है। भले ही इसका जो है जोड़ के लोग दिखा रहे हैं आपको कि जापान में ऐसा हुआ, चाइना में ऐसा हुआ, 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन गया, लेकिन जो मेन इसके पीछे जहाँ पैसा जहाँ से आ रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ना ही कोई आपको बताया जा रहा है कि ये पैसा इन्वेस्टमेंट इधर से बहुत पैसा आ रहा है जिसमें विड्रॉल का कोई फॉर्मूला ही फिट नहीं है। आदमी का पैसा सिर्फ चुपचाप उसमें इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।